बढ़िया, इसको लिखो फटाफट से। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के दो पार्ट, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास जो आ रहा है वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, बीच में कुछ और भी आएगा तो बात कर रहे हैं अपन। एंड देन फिर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। मॉडर्न पढ़ा था हमने, मॉडर्न में मैटर वेव पर आए थे हम। मैटर वेव में हम लोगों ने एक एक्चुअली में कुछ क्लास की चीज पढ़ ली थी एक, उसमें ही हमने डिस्क्रिमिनेट किया था कि एक्चुअली में वो कब वेव नेचर जैसा बिहेव करेगा और कब पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करेगा। याद है? यहां ध्यान से लिख लेना, यहां ध्यान से लिख लेना। मॉडर्न में किया था ना हमने ये मैटर वेव में, राइट। यहां ध्यान से लिख लेना बेसिक डिफरेंस। अगर आपका मन यहां नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप पीछे जा सकते हैं। सड़के मत पढ़ो लेकिन, है ना। हाँ, एक आध की पढ़ाई करा हो जाएगी, इनके चक्कर में बस बैठे रह जाएंगे फिर। और क्या, इनकी दोस्ती यारी बहुत क्लास की हो गई है। हाँ और क्या, हर कोई इनको हंसाने में लगा रहता है पूरे टाइम। फैक्ट है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और पता चला लो। हाँ और हाँ सही बात है, ये मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, उसमें क्या है। एक आध किसी की पढ़ाई निपट जाएगी तो बस बैठ रहना। इसलिए करना पड़ता है ना टीचर्स को ये काम कि हाँ भाई आप थोड़ा सा सेपरेट रहो, गधे। और क्या, हाँ चलो लिखो लिखो फटाफट से। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बना लिया हमने। बढ़िया, ठीक है। तो ये लाइट जैसा बिहेव, पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव कब करेगा? जब डायमेंशन कंपैरेबल ना हो, राइट। याद है? बढ़िया, लिख लो फटाफट से बेसिक डिफरेंस। दोनों के लिए लिख लेना क्लियर तरीके से। लाइट बिहेव एज पार्टिकल नेचर, light behave as particle nature, light behave as particle nature जब dimension of object more greater than dimension of wavelength, more greater than dimension of wavelength। और ब्रैकेट में लिखे ना नो कंपैरिजन। डन, बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स के बारे में देख लो। इट बिहेव एज अ वेव, इट बिहेव एज अ वेव, इट बिहेव एज अ वेव, इट बिहेव एज अ वेव जब बोले 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 जब ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस और वेवलेंथ आपस में कंपैरेबल हो। लिख लो, जब ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस एंड वेवलेंथ आर कंपैरेबल। डन, बढ़िया, गुड। ये हमने मैटर वेव में पढ़ के रखा हुआ था ना। इवन हम लोगों ने इनकी वेवलेंथ वगैरह भी निकाली थी। कोई एक पार्टिकल लिया था जो 20 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे भाग रहा होगा। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की भी बातें की थी। फिर हमें पता चला था कि हाँ भाई यहाँ पर ये कंपैरेबल है और यहाँ पर कंपैरेबल, और जब वो कंपैरेबल नहीं होगा तब एक्चुअली में कहाँ जाएंगे अपन? पार्टिकल थ्योरी पर। कहाँ जाएंगे अपन? एंड देन जब अगर वो कंपैरेबल होगा तो फिर कहाँ जाएंगे अपन? वेव पर। नहीं आया समझ में? और ये बट ऑब्वियस सा पॉइंट है, ध्यान रखना। लाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। लाइट इज सिंपली कि भाई उसके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी है, ठीक है। वो जहां स्ट्राइक करेगी उसके बाद वो बिहेव करेगी। जहां स्ट्राइक करने का मतलब समझ में आ रहा है ना भाई? सीधी सी बात है, लाइट यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब ये पानी है, ग्लास है, यहां रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? ये कितना टिल्ट होगा, कितना टिल्ट नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसकी खुद की प्रॉपर्टी कैसी है।
नहीं आया समझ में? और अगर अब ये एक्चुअली में प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगा, किस पे स्ट्राइक करेगा? तो फिर वो प्रॉपर्टी है वो क्योंकि ओपैक हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टर जैसा बिहेव करेगा, ये बात सही है। जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, शैडो बन रही है, क्यों बन रही है? अब ये लाइट की प्रॉपर्टी है, हाँ है, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कैसा है ये? ओपेक। तो इसका मतलब एक्चुअली में लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं शो करेगी। बात समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो ये ना डिपेंड करेगा लाइट का बिहेव इस बात पर कि लाइट जाके स्ट्राइक किस पर कर रही है। नहीं आया? जैसे रिफ्लेक्शन की हमने बात की, किसकी बात की हमने? तो रिफ्लेक्शन की हमने बात ये की कि लाइट एक्चुअली में बाउंस बैक आ रही है, बट बाउंस बैक क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो मीडियम है वो उसको क्रॉस नहीं होने दे रहा। नहीं आया? एंड देन अगर ये क्रॉस करने देता तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता, फिर क्या हो जाता? बात समझ आ रहा है? बढ़िया, लिखो फटाफट से रिफ्लेक्शन, टॉपिक डाल के लिखो रिफ्लेक्शन। सर बोलो गधे। हाँ लाइट सेम ही रहेगी ना, अगर लाइट सेम रहेगी तो उसका नेचर तो एक ही रहेगा ना, तो डोमिनेट करेगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा ना, प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसके नॉर्म्स बदल जाएंगे, थोड़े से चीजें बदल, मतलब बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेंगे, डिपेंड डायमेंशन पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के, जिस जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है उस पर। इलेक्ट्रॉन की जैसे निकाली थी तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन का रिफ्लेक्शन है किया था ना, क्या इलेक्ट्रॉन का निकाला था वेव पार्टिकल नेचर, तो अब हाँ राइट, तो इलेक्ट्रॉन का सेंस किया था, वेव नेचर था वो, क्योंकि कंपैरेबल था। हाँ, तो उसकी वेवलेंथ उसके हिसाब से। अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट पे भी स्ट्राइक करवाएंगे, तो अब ऑब्जेक्ट पे जिस पे स्ट्राइक करा रहे हो उसके डायमेंशन और लाइट की वेवलेंथ अगर कंपैरेबल है तो फिर वो कैसा बिहेव करेगी? वेव नेचर। कैसा बिहेव करेगी वो? एंड देन अगर वो कंपैरेबल नहीं है तो फिर कैसा बिहेव करेगी? नहीं आया? बढ़िया। ऑब्जेक्ट भी अगर वेव नेचर शो कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट कैसे वेव नेचर जैसा शो करेगा? आप हाँ समझो, पहले समझो, 3-4 मिनट सांस रोको। अरे समझ उस चीज को, हम यहाँ पर ना, हम यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं। सोच से सोच के देख, आपने क्वेश्चन क्या बोला? राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही है, ये कैसा शो करेगा? अरे ये इसकी कोई थ्योरी नहीं है, हम लाइट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जैसा बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट की, जिस पर वो स्ट्राइक करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया, लिखो रिफ्लेक्शन। वो देखो तुमने दो को कंफ्यूज कर दिया, लिखो फटाफट से, दो लोगों को कंफ्यूज कर दिया उसने। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन द लाइट, बोले बढ़िया, व्हेन द लाइट bounces back, when the light bounces back into the same medium, bounces back into the same medium, the phenomena known as reflection, तू ही रे तेरे बिना मैं, जल्दी तेज से बनाना, ये सब हमें आता है। ये नॉर्मल है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस आई को क्या कहते हैं अपन? एंगल ऑफ, और आर को क्या कहते हैं अपन? रिफ्लेक्शन। बढ़िया, बनाओ फटाफट से। डन।
इन सांसों का देखो तुम पागल बन के आए नहीं। डन, बढ़िया, गुड। इंसिडेंट एंगल का मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब बढ़िया, तेज से लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। जिनको नहीं लिखना वो ना लिखें, बट हाँ 12th वाले सारे ठीक। ग्रेजिंग एंगल भी होता है एक, एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिख लेना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब लिख लेना, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिख लो, एंगल बिटवीन, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इज इट डन? ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक और एंगल लिख लेना, हम इसे कोई भी एक एंगल दे रहे हैं, जैसे समथिंग, इसे हम नहीं डेल नहीं देना चाहिए, वो आगे जाएगा, दैट इज समथिंग थीटा लिख लेते हैं अपन इसे, ठीक है। क्या लिखा हमने इसे? राइट, इसे कहते हैं ग्रेजिंग एंगल, ध्यान से लिख लेना, ग्रेजिंग एंगल, दैट मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। ग्रेजिंग, GRAZING। अभी मैंने बोला था कि वो मटर पनीर वहां जाना चाहिए तुमको भी। डन, राइट, गुड। तो ये जो थीटा है वो क्या है? ग्रेजिंग एंगल, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन सरफेस एंड, बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो लिखो 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 लिखो, फटाफट से लिखो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लिखें, पहला लिखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस equals to angle of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection always, angle of incidence is equals to angle of reflection always। ठीक है। दूसरा क्या आता है भाई? दूसरा क्या आता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेम प्लेन और सेम पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़िया, लिखो। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे नॉर्मल, द इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray lies on the same plane, lies on the same plane or point, lies on the same plane or point। Is it done? एक और लिख लो, बाकी ये तो हर जगह सच है, बट फिर भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ऑल्दो यहाँ पर तो एक्चुअली में वो चेंज कर भी नहीं रहा है मीडियम, बट फिर भी हमें पता रहना चाहिए, बार बार रिपीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। क्या रिमेन सेम? बढ़िया, गुड।
लिखो आगे, हेड में डाल के लिखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, बेसिकली कहानियां एक्चुअली में हमारे पास ना हर बार रेगुलर रिफ्लेक्शन की हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट फिर भी कब वो ज़रूरी होगा उसके ऊपर बात करते हैं। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होंगे हमारे पास। कौन से टाइप के? एक कौन सा? रेगुलर, और दूसरा इर्रेगुलर। सुन रहे हो ना? और रेगुलर मतलब जब लाइट कहाँ स्ट्राइक करेगी? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस कौन होगा? मिरर के अलावा कोई? मिरर। मिरर सिंपली कौन भाई? मिरर। ना 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 ना, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बेटा। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास ये स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है ये? राइट, जब लाइट इंसिडेंट करेगी, क्या करेगी लाइट? और रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये एक्चुअली में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, उसी को क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखना, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में ये इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्शन के बाद नहीं जा सकती है। सुन रहे हैं ना? राइट, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ राइट। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन का मतलब या रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर पर्टिकुलर एक रीजन में जाएगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे अपन उसे? नहीं आया समझ में? राइट, और यहां पर स्मूथ सरफेस का मतलब हमारे लिए हम क्या लेके चलेंगे? मिरर। क्या लेके चलेंगे भाई? नहीं आया? लेकिन अगर अपन बात करें काहे की इर्रेगुलर सरफेस की, किसकी बात करें हम? राइट, इर्रेगुलर सरफेस का मतलब एक्चुअली में मिरर के अलावा हमें ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं हमें हर जगह से दिखाई देंगे। उसका रीजन समझना, अभी भी पैरेलल लाइट आ रही है। कौन सी वाली लाइट आ रही है भाई? ये जो इंसिडेंट है ये अभी भी पैरेलल है। सुना? ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? राइट, और अब अगर ये एक्चुअली में पैरेलल है तो फिर ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। वो भी कैसी थी? पैरेलल। रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये पैरेलल ही जा रही है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही होंगी। इसका मतलब अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा हुआ है तो उसको क्या वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं नहीं नहीं, जब तक एक्चुअली में वो इस रीजन में नहीं होगा तब तक उसको दिखाई देने वाला। सुन रहे हो ना? राइट, एंड देन अब अगर अपन इस पर बात करें, यहां पर हमें पता है कि भाई जो नॉर्मल होगा हमारा, क्या होगा हमारा? राइट, इसका नॉर्मल एक्चुअली में ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही होगा। बोलो 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 बोलो। एंड देन इस नॉर्मल के हिसाब से ये लाइट एक्चुअली में ऐसे कुछ आएगी। नहीं आया? एंड देन अब अगर अपन इस पर बात करें, इस पर बात करो, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल भाई, तो अब ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बदल गया, बट इसके हिसाब से इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा। हम यहां ये नहीं बोल पाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है। बराबर हैं, क्योंकि बस आपको नॉर्मल चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? अगर थोड़ा कायदे से देखा जाए ना तो ये वाला सरफेस जो दिखाई दे रहा है इसका नॉर्मल एक्चुअली में कैसा दिखाई देगा? इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे कुछ। देखो 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 देखो, एंड देन फिर ये लाइट एक्चुअली में कहां जा रही है? राइट, तो पैरेलल इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होके हर डायरेक्शन में, लगभग हर डायरेक्शन में जाएगी, उस टाइप को अपन क्या कहेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि एंगल ऑफ आई इज नॉट सेम एंगल ऑफ आर। बिल्कुल सेम है, तभी तो एक्चुअली में ये एंगल बनेगा इसका। केवल नॉर्मल चेक करना पड़ता है हमें। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? दुनिया में सारी चीजें इसकी वजह से दिखाई देती हैं, हम स्वयं को सिर्फ इसकी वजह से देख सकते हैं। आपको मेरी बातों का मतलब समझ में आया? सुनो 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 सुनो, मैं कैसा सरफेस हूं? वाह वाह, बहुत बढ़िया। रफ, बहुत बढ़िया। इसको आगे किसने बिठा दिया है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सही बात है, मैं कैसा सरफेस दिखाई दे रहा हूं? कान पकड़ो साहब, गधे। हाँ वेरी गुड, ठीक है। एंड देन आप खुद से सोच के देखो, अगर मैं स्मूथ होता, लाइट मान लो लाइट एक ही जगह से आ रही होती, तो अगर लाइट यहां से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सिर्फ यही जानी चाहिए थी। बट ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हर जगह जाएगी। इसका मतलब जब तक मेरे सामने कोई ओपैक नहीं आ जाए तब तक आपको मैं सबको दिखाई, हाँ देखने का मन होगा तो, नहीं तो आंखें बंद करो, कोई बात नहीं। नहीं आया समझ में? इसका मतलब अगर अपन किचन में है, हाँ हंसता रहे तू नलायक, अगर अपन कहाँ है भाई? राइट, वो सारे सरफेसेस एक्चुअली में कैसे होते हैं?
सारे सरफेसेस इन द सेंस ऑफ वहां साइनी सरफेसेस ज्यादा होते हैं ना कंपैरेटिवली यार, तो वहां जितनी भी लाइट आ रही होगी, कि स्पून भी होगी, तुम उसमें देखना खुद को, हाँ शेप चेंज हो जाएगा, पलट के देखना, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है वो। अरे यार स्पून नहीं है ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया, तन्मय तो लाया भी होगा, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? दुनिया में सारी चीजें हमें किसकी वजह से दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आपको स्वयं को देखना है तो आपको किसके सामने जाना पड़ेगा? राइट, नहीं आया? सेम केस, जैसे इसको उठा के बाहर रखो यार, पता नहीं क्या सड़ रहा है, बस जैसे ये मिरर है, क्या है ये, और हम ना मतलब बढ़िया एक काउच पर हैं, और एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका भाई है, एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका, और आप खुद से सोच के देखो सामने कौन है, कौन सा वाला? प्लेन शीशा वाला, बहुत ही बढ़िया, मैं नहीं बढ़ा रहा, हाँ ये प्लेन मिरर है, कौन सा वाला मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ध्यान रखना मेरी बात ध्यान सुनना, ये प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है, उस तरफ कौन है? छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, और इस तरफ कौन है? बहुत बढ़िया। अगर उसने तेको जीप चढ़ाई, राइट, तो तेको दिखाई देगा क्या? हाँ, रीजन सुनना, ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? अनटिल अनलेस वो जब तक मिरर के सामने नहीं आ जाएगा, उसको खुद की चढ़ाई हुई जीप दिखाई, तो फिर वो यहां से जीप चढ़ा रहा है। बात समझ आ रही है? तो क्या उसकी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन एक लाइट ऐसे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी नैनो में यार, तभी आपको उसकी इमेज दिखाई। अब वो बैठा वहां है, आपको उसकी इमेज उस तरफ पीछे दिखाई देगी, वो बात सही है। मैं ये नहीं पढ़ा रहा, अभी प्लेन में जाएंगे तब अपन बातें करेंगे, बट हमें केवल और केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन सिर्फ कौन दे सकता है? मिरर। बाकी दुनिया में जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे के सारे एक्चुअली में कैसे हो जाते हैं? रफ। नहीं आया? परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा बट अलग अलग तरीके से। नहीं आया? पक्का? बढ़िया, लिखो रेगुलर रिफ्लेक्शन। When the parallel incident right, when the parallel incident light reflect in a particular direction after the reflection, from the smooth surface, ठीक है, from the reflection known as regular। बढ़िया, इसको बनाओ। हाँ प्रतीक, महक, हाँ ये आया डाउट जो तुम लोग शायद से कुछ टाइम पहले पूछ रहे थे, 8 दिन 10 दिन पहले, कि ये फॉलो नहीं करता, केवल रेगुलर के लिए, मिरर के लिए ही फॉलो करता है। हाँ ये इसका कनेक्शन यहां से है। महक डन? बनाओ रेगुलर वाला बनाओ। हरे कबीरा हाँ ये बनाओ ना रेगुलर वाला। बढ़िया, ये वाला देखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। टूटी चारपाई वही ठंडी बुरवाई रास्ता दिखे, ना 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 ना। लिखो इर्रेगुलर के बारे में लिखो।
समझ आया ये? समझ आया ये? बढ़िया। कौन सा लिख रहे हैं? इरेगुलर लिखना। व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज reflect in all possible directions, when the parallel incident light rays reflect in all the possible directions, after the reflection from the rough surface, after the reflection from the rough surface, reflection known as irregular, क्या कहते हैं इस रिफ्लेक्शन को? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बढ़िया। और फिर अपने लिए ध्यान से लिख लेना, मतलब अपने लिए ध्यान से लिख लेना, ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लिख लेना, मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज का। ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा किसको फॉलो करने वाला है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये लिख लें आप प्लीज। तुम बन जाऊंगा। खैर मेरे को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अब मैं नहीं, क्या करना है? अरे हद है, गाने की परमिशन लेते हैं अपन। कलर थोड़े से रखना अपने पास, हो है ना? ऑप्टिक्स शुरू हो गई है, कलर्स थोड़े से रखना, केवल एक कलर पर डिपेंड मत रहना। हाँ, एक कलर पर डिपेंड मत रहना, और 10-12 भी मत रखना। डन? तबीयत ठीक है? ये तुम्हारी अल्टरनेट जो तबीयत खराब हो रही है ना, ये तुमको परेशान करेगी। इज डन? बढ़िया, लिखो। अच्छा हमारे पास ना अच्छा एक बात बताना, ये ध्यान से, ये क्या है? वेरी गुड, कोई वो बोलना मत, एरो। ये क्या है? ये है क्या? ये है क्या? लाइट है? लाइट है या रे है? पक्का ना? नहीं आया? अच्छा अब बताओ ये क्या है? ये बहुत सारी लाइट, बहुत बढ़िया। ये दूरदर्शन चैनल वाले लोग, बहुत बढ़िया। एक तीर आया उससे 100 बन गए, है ना? राइट। ये क्या है? बीम। ये क्या है? ये अगर कायदे से देखा जाए ना तो फिर इसको कहा जाता है पैरेलल बीम। क्या कहा जाता है इसे? व्हाट इज दैट मीन? मतलब राइट, प्रोग्रेशन के साथ में इनका विड्थ कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? राइट। एंड देन अब अगर अपन यहां पर बात करें, क्लियर तरीके से देखना, ये बताएं ये कैसी है? ये बीम कैसी है?
इनका 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 बिर्थ, हाँ राइट, इनका बिर्थ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन के साथ में क्या हो रहा है ये, तो इसे क्या कहा जाएगा, डाइवर्जिंग बीम। कौन सा वाला बीम भाई, नहीं आया समझ में, राइट। एंड देन अगर हम यहां पर इसके रिस्पेक्टिवली बात करें तो बताएं, बढ़िया, बनाओ फटाफट से, कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जेंट बीम। कुछ नहीं, मतलब ये 8th क्लास का टॉपिक है, 6th क्लास का, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बस छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। तूने तो पढ़ा भी नहीं होगा, 8th में पढ़ा दो मैं। तो पैरेलल बीम का मतलब प्रोग्रेशन के साथ में इनकी विड्थ कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्जेंट कम होती जाएगी, विड्थ प्रोग्रेशन के साथ में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और डाइवर्जेंट का मतलब बढ़ती जाएगी। बढ़िया, गुड। अच्छा हाँ, ये सब मेरे को पता नहीं क्यों ध्यान आता जा रहा है, मतलब मैं सोच नहीं रहा हूं। ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब चमक, वेरी गुड, जो खुद से चमक लेते हैं, जो खुद से क्या हो जाते हैं, बढ़िया। लाइट बंद करके देखे कौन चमक रहा है, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसने आज ब्रश किया होगा वही चमकेगा सर, सही बात है, तो है ना, रहने दे, वेरी गुड, ठीक है। ल्यूमिनस को लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, मैं खुद, वेरी गुड। जुगनू जुगनू कर रहे हो यार लिख लेना ल्यूमिनस का, जल्दी तेज से लिखो यार, ये 5 मिनट में खत्म करो, अंकी को परेशान मत कर। ल्यूमिनस का लिखो, ल्यूमिनस को लिख लो, ये कन्वर्जेंट, दैट मींस प्रोग्रेशन के साथ में इनकी विड्थ कम होती जाएगी, दैट्स इट। जुगनू जुगनू मत लिख लेना, स्टार लिख लो, सन लिख लो, प्लैनेट्स मत लिख लेना, आर्टिफिशियल भी लिख सकते हो, मोमबत्ती, हाँ लिख लो लिख लो, डन, बढ़िया। नॉन ल्यूमिनस के बारे में लिख लेना, कांट मेट लाइट, और ल्यूमिनस का मतलब जो खुद इमिट करते हैं, द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, इनमें आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब तुमको इसमें भी डाउट हो रहा है ना, कुछ और सोच रहा है तो उसको मत देख, मेरे को तेरे पे डाउट हो जाएगा उसको इसमें भी डाउट हो रहा है कि इनमें एक एक एरो है, इसमें 2 क्यों हैं मतलब 2 फोटोन कैसे आ गए इसमें, है ना ठीक है। नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल लिख लेना, कोई भी प्लैनेट लिख लेना, अर्थ लिख लेना, हाँ चंदा मामा भी लिख लो, थोड़ा तेज से लिखो, हाँ नॉन ल्यूमिनस होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ही चमकता है। यहां से आवाज आ रही है, मून नॉन ल्यूमिनस होता है, लो वो मना कर रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ही चमकेगा। डन, ओके चलो थोड़ी सी बातें और खत्म करो। ओपैक का मतलब जो इधर उधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को गुजरने ना दे, या लाइट को ना गुजरने दे, लिख लो। क्योंकि आप जब एक्सरे कराने जाते हो तब तो वो एक्चुअली में इधर से उधर जाती हैं, वेरी गुड। तो फिर स्पेक्ट्रम के बारे में मत लिखना, विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, उसके लिए वो ओपैक है ना शिवांश। आप ओपैक एक्सरे के लिए वो बोल रहा नहीं हो, है ना,
हाँ देखो फटाफट से, ओपैक सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एमिट भी कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है और ट्रांसफर भी कर रहा है, लाइक पास हो रही है, तो ट्रांसफर दिखेगा या फिर रिफ्लेक्टेड? कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेडिएशन भी कर रहा है, लाइक एक मिनट रुको, ओपैक के बारे में क्या लिखा? सॉरी, राइट। ट्रांसपेरेंट मतलब बढ़िया, लाइट कैन पास, light cannot pass, light cannot pass, object known as opaque, light can pass, known as transparent objects, अभी हमने जो बेसिक जो चीजें की हैं और उसके बाद हम बहुत बेसिक पे आ गए, यहां पर इसको कंप्लीट करो, फटाफट से खत्म करो। और ट्रांसल्यूसेंट मतलब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लिख लो, पार्शियली कैन पास, पार्शियली कैन पास, पार्शियली कैन नॉट। इसका कोई एग्जांपल बताओ। हाँ वेरी गुड, बटर पनीर, हाँ बटर पेपर। देखो कल से पनीर ही पनीर ध्यान आ रहा है ना। बटर पेपर लिख लेना, ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल लिख लेना, बटर पनीर नहीं, बटर पेपर। हाँ तन में पूछो, डाउट पूछो। ट्रांसल्यूसेंट लिखा, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कुछ पार्शियल जाएगा और कुछ पार्शियल नहीं जाएगा। एग्जांपल देख लेना इसका, ट्रांसल्यूसेंट का, बटर पेपर। डन, बढ़िया, चलो। मैं नहीं बता रहा क्या पूछ रहा है। कुछ भी मतलब। बढ़िया, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। नॉर्मल से क्वेश्चन एक दो कर लो। 30 डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ग्रेजिंग, हाँ आओ चलो समझे। बढ़िया, यहां ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा ये, राइट, और रिफ्लेक्ट करेगा, और इतने से ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है ये, और ये क्या है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं आया, जितने से इंसिडेंट करेगा उतने से क्या करेगा ये। बढ़िया, डेविएशन का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड। अब ध्यान सुनो, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता, देन तो ये लाइट एक्चुअली में कैसे जाती कावी, कौन सी वाली लाइट, कुछ भी नलायक। यहां ध्यान से देखो, ये लाइट ऐसे कुछ जा रही थी, बोलो हाँ यार, एंड देन अगर ये लाइट ऐसे कुछ जा रही है तो इसका मतलब इसका डेविएशन एक्चुअली में ये हो जाएगा, एंड दिस इज डेल, ये होगा डेविएशन। ये क्या होगा इसका, अब अगर अपन एक्चुअली में ध्यान से देखें, इसका टोटल एंगल कितना है 180, इसका टोटल एंगल कितना है भाई, लाइक दिस इज समथिंग ऑफ AOB, तो हमें पता चल रहा है एंगल ऑफ AOB इज समथिंग व्हाट 180, राइट। और टोटल एंगल कितना हो रहा है भाई, एंगल ऑफ I प्लस एंगल ऑफ R प्लस एंगल ऑफ डेल इज इक्वल टू 180, दैट इज समथिंग 2I प्लस एंगल ऑफ डेल इज इक्वल टू 180, राइट। यस सर, तो डेल इज समथिंग 180 माइनस 2I, नहीं आया, एंड देन दिस इज डेविएशन एंगल, जो काहे पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। काहे पे डिपेंड कर रहा है भाई, इस क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई, राइट, तो ये कितना आया 120 डिग्री, दिस इज द डेविएशन। लिखो, तेज से लिखो।
Find angle of deviation. Sorry, 110. 110. सोचो. हो गया. बढ़िया. ये एंगल ऑफ ग्रेजिंग दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 20 डिग्री. एंड देन ये वापस भी कितने से जाएगा? 20 डिग्री से. तो यहाँ डेविएशन ये कुछ होगा, ये कुछ होगा. क्या है इसका डेविएशन एंगल? कितना होगा ये? 180 माइनस 2i, दैट इज 180 माइनस 40. कितना हो रहा है ये? 140. वो आपने रिफ्रैक्शन के हिसाब से कर दिया था. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया. डेविएशन एंगल कितना आ रहा है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0. बढ़िया, कूल. इसका मतलब ये वापस चला जाएगा और ये रिट्रेस करेगा खुद को. क्या करेगा ये खुद को? राइट. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है? 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब एक्चुअल में इसका डेविएशन दैट इज 180 माइनस 2i, इट इज 180. इट इज व्हाट? 180. बढ़िया, गुड. चंदारे चंदारे. लेकिन फाइंड आउट द coordinates. Find out the coordinates. Find out the coordinates of incident point, of incident point, of incidence point, of incident point as shown if ray becomes vertical after reflection. 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 तू ही रे ना 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 ना. If ray becomes vertical after reflection. बढ़िया. ये इसका सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन. क्या है वो? ओरिजिन. बढ़िया.
नैना तेरे कचरारे हैं, नैनों पे हम दीवारे हैं, अनजाने ही नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम के। जोर से बोल बेटा, एग्जैक्ट क्वार्ट बताओ। बढ़िया, गुड गुड। क्या हुआ? आराम से कर। हाँ चले देखें। दोनों प्लस में नहीं, कौन सा? ओके चलो ठीक है। हाँ लेकिन एक प्लस में एक माइनस में ऐसा कुछ आना चाहिए क्योंकि ओरिजिन बता दिया है। चलो आओ देखो यहाँ ध्यान से देखो इस पूरी कंडीशन में। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना पड़ेगा पहले। क्या पता करना पड़ेगा? इन्होंने बता के रखा है कि भाई ये वाली जो लाइट है वो कैसी है, और वो कैसी है हॉरिजॉन्टल, वो कैसी है, एंड देन इन्होंने बोला है रिफ्लेक्शन के बाद, किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कैसी हो जानी चाहिए? राइट। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये परपेंडिकुलर हो गई तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इसका साफ मीनिंग ये होगा कि जो भी एक्चुअली में यहाँ पे नॉर्मल जाएगा, अब ये स्फेयर है, क्या है ये? और स्फेयर से नॉर्मल एक्चुअली में कौन सी लाइन होगी? जो उसके सेंटर से पास होगी। जो उसके कहां से पास होगी भाई? तो ये एक्चुअली में नॉर्मल होगा। क्या होगा ये? और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा था? 90। दिस इज हाईली पॉसिबल। जब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, और अगर ये 45 है तो ये भी क्या है? इसकी रेडियस ये क्या है? r। क्या है ये? इसके कितने कंपोनेंट आएंगे? राइट, एग्जैक्ट पॉइंट यही होगा। इसका एक कंपोनेंट एक्चुअली में कहां जाएगा? यहां तक, जो क्या होगा? x वाला कंपोनेंट। कौन सा वाला कंपोनेंट? जो कितना हो जाएगा? r cos 45। नहीं आया? एंड देन काफी यहीं पर देख लिया कर, और दूसरा हो जाएगा r sin। बढ़िया। तो x का जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस r cos 45, दैट मींस माइनस r बाय √2। y वाला कितना? r sin 45, जो कितना हो जाएगा? r बाय, दैट्स इट, हो गया। कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये इस तरफ आ गया, सेकंड में आ गया ना। बढ़िया। ये एक वही रफली, लेकिन हाँ करो ध्यान से। ये बना कि नहीं बना? समझ आया क्या? बढ़िया, गुड गुड गुड। अंशिका समझ आया बेटा? लिखें, अगला लिखें। दिव्यांशी बना बेटा? बढ़िया। समर्थ देखो बना। अर्पित समझ आ गया? पक्का? ठीक है, ये ट्राई करो। लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंसिडेंट पॉइंट
Find the coordinates of incident point if angle of incidence कितना ले लें भाई बताएं? 53. बढ़िया, लिख लो 53 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री. 53. ना 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 ना. ओके, रिपीट है ये तो. हो गया पक्का? बढ़िया. गुड. वही सेम कहानी. इन्होंने बोला क्या है भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बता के रखा है 53. तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 53. तो इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा जो कितना हो जाएगा r cos 53 और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या जाएगा r sin 53. तो भाई हो गया x इज इक्वल टू r cos 53 विद द माइनस. तो माइनस r cos 53 कितना होता है भाई 3/5. तो एक तो ये आ जाएगा राइट. एंड देन दूसरा वाला क्या हो रहा है r sin 53 है ना. तो ये हो जाएगा 4r/5. डन. आया? बढ़िया. लिखो find the coordinate find the coordinate. अच्छा करो, कंप्लीट करो इसको. लिखो 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 लिखो. नहीं तो हमसे ये नहीं बोला ना कि भाई मतलब ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगी. वो तो कोई भी एंगल बना सकता है. किससे मतलब? हाँ बिल्कुल होगी. बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ बनेगा उसका. तो वो नॉर्मल के साथ यही बना रहा है. मतलब रे ऐसे कुछ जा रही है, ये ऐसे जाएगी तो एक अलग बात हो गई है. फिर यहाँ पे 45 तो नहीं होगा तो 0 होगा. तो फिर ऐसे ऊपर जा रहे हैं अपन. तो फिर ये तो डिपेंड करेगा ना कि उसने बताया क्या है. यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी अगर तो एंगल 45 होगा क्या? हर जगह स्ट्राइक करेगी तो एंगल 45 होगा क्या? पिछले वाले सेगमेंट में उसने बोला क्या था कि लाइट एक्चुअली में क्या हो गई है वर्टिकल. तो उसने इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल बता दिया था कि 90 हो गया. तब आपने 45 रख पाया था. नहीं आया समझ में? यहाँ ध्यान से देख, इसका डाउट सुन लो. उसने एक्चुअली में क्या पूछा है कि यहाँ पे 45 होना चाहिए था. भाई जरूरी थोड़ी ना है लाइट अगर हम ऐसे पास करा दें तो. अब हम इसको तो नहीं बोल सकते, तो नॉर्मली स्ट्राइक हुई है और नॉर्मली स्ट्राइक हुई है तो ये सीधे वापस जाएगी. तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो 45 है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो 45 है. वो तो उसने रिलेशन बताया था पिछले सवाल में कि वो क्या बोल रहा था कि राइट ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कितना हो गया वर्टिकल. तो फिर एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल है तो एंगल कितना होगा 90. तब हम 45 लेके चल पाएंगे. नहीं आया? बढ़िया. लिखो अगला. चू 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 चू. क्या बेटा? ये बता दिया जाता कि मतलब ये होता ही है नेचर में फिक्सेस का लॉ है वो रिफ्लेक्शन के. तो ये कुछ प्रूव होते हैं आपके मतलब? हाँ लॉ है बेटा, एग्जैक्ट लॉ है. लॉ होने का मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बाद हमने उन्हें एक्सप्रेस किया, उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसा होता है. जैसे फैराडेज लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये सारी चीजें लॉ है, ये रूल नहीं है. रूल होते तो चेंज हो जाते हैं. रूल तो अपने हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या ना? बिल्कुल. और क्या? हाँ नहीं एग्जैक्ट थियोरेटिकली क्या. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
Find the coordinates of incident point. Find the coordinates of incident point if ray becomes perpendicular, if ray becomes perpendicular after reflection. Ray becomes perpendicular after reflection. नहीं, perpendicular after reflection to the incident ray. To the incident ray. हाँ, गिवन है, वो तो डिपेंड करेगा एक्सेस हम कहाँ ले रहे हैं. गिवन है, गिवन है, बता दिया हूं मैं कि हाँ ये करना है. बाकी तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. क्या बेटा? गिव, हाँ वो रीजन ही होगा. ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, ऐसा कोई भागा दौड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से तमीज से ट्राई करो. ये सब कोई कराता वराता नहीं है, वो मैं करवा रहा हूँ, शांति से अच्छे से कर लो, मन लगा के प्यार से पढ़ लो इसको. करें? एक x बाय x ही तो निकालना है. बिल्कुल देखते. हरे कबीरा करें? आ जाओ, देखो हो गया, नहीं बन रहा काहे? अरे यार बस तू इतना तो समझ गया है, बस बात खत्म है, फिर क्या है. अब क्वेश्चन में दिया है, उसने सब कुछ दे के रखा है, इतना समझ गया है, बन जाएगा बेटा. ट्राई कर एक बारी. और सोचो थोड़ा सा. ये आए चलें देखें, ध्यान से देखें. इन्होंने बोला क्या है, क्लियर तरीके से देखना कि ये लाइट रे कैसी है, हॉरिजॉन्टल. कैसी है ये? और देन उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि इन दोनों रेज के बीच का एंगल कितना है. इसका मतलब नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? नहीं आया? बढ़िया, गुड 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 गुड. काफी यहीं देखो, हो गया बेटा, है ना. अब यहां ध्यान से देखना, ये लाइट रे ये कौन सी वाली है? वर्टिकल वाली. इसका मतलब ये लाइट रे जा रही है जो
रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, किसके बाद जा रही है भाई? बढ़िया, गुड। एंड देन इतना क्लियर हो गया है कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा? 45। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? नहीं आया समझ में? इन्होंने देके क्या रखा हुआ है भाई? x इज समथिंग ऑफ y स्क्वायर। क्या देके रखा है? बढ़िया, गुड। अच्छा, अगर हमें इसके रिलेशंस के अलावा हम इस पर टेंजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं हम इस पर? और जैसे ही आप एक्चुअली में ये टेंजेंट डालोगे तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना दिख रहा है? 45। ये वाला एंगल कितना दिखेगा? कि अल्टीमेट पॉइंट ये 90 हो गया। ये कितना है? तो फिर ये भी क्या बचेगा? और यही तो स्लोप हुआ। हाँ अरे भाई ये 90 हो गया। ये नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना दिख रहा है? तो ये भी कितना होगा? तो भाई ये वाला एंगल भी हमें पता चल रहा है कि कितना हो रहा है? 45। कितना हो रहा है भाई? नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है भाई। तो हमको पता चल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है? 1, क्योंकि यहाँ पर tan 45 लग रहा है। कितना लग रहा है भाई यहाँ पर? और tan 45 मतलब क्या हुआ? ये 1 तो ठीक है। दिस इज एक्चुअली dy बाय dx, राइट? दिस इज dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें एक रिलेशन पता चल गया y और x का, जो ये देके रखा हुआ था, और एक ये रिलेशन मिल गया। इस इक्वेशन को अब यूज करते हैं। ध्यान से देखो, हम इसे, ये लिखा क्या है? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, राइट? बढ़िया। तो इस इक्वेशन को, ये जो है उसको क्या कर देते हैं अपन? डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? बढ़िया। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा ये? तमीज से लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? इसको लिखोगे तो ये कुछ 2, एंड दिस इज समथिंग डी वाई बाय डी एक्स, और ये y भी तो आएगा। नहीं आया? बोलो। और ये dy बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? सो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सो दिस इज समथिंग 1/4। नहीं आया? बढ़िया, तमीज से नोट करो। क्या क्या क्या? यहां ओके, ये एंगल 45 हो रहा है, तो नॉर्मल पीछे जाएगा तो ये भी कितना होगा? 45। ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो ये कितना हो गया? तो इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला क्या बचेगा? हाँ अभी ठीक है, जोर से बोला है, क्योंकि हमें ये पता चल गया ना कि ये 45 बन रहा है, यही तो स्लोप होगा। देवयानी समझ आए ये सब? पक्का? कुछ नया सीखे? जैसे? ठीक है। चलो टॉपिक डालो और लिखो प्लेन मिरर। टॉपिक डालो और लिखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। समझ आया ये सब कि नहीं आया? पक्का? बढ़िया, गुड। लिख